फोकस ऑन योर सेल्फ अंटिल यू विन। जब तक जीतो नहीं, खुद पर ध्यान दो। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने मोटिवेशनल दोस्त का प्यार भरा नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो शायद आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सफर हो सकता है। ये सफर बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि आपके अंदर की दुनिया में होगा। आज हम जिस किताब और जिस फिलॉसफी की गहराइयों में उतरेंगे, उसका टाइटल ही अपने आप में एक मंत्र है, फोकस ऑन योर सेल्फ अंटिल यू विन, यानी जब तक तुम जीत न जाओ, सिर्फ और सिर्फ खुद पर ध्यान केंद्रित करो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक दौड़ में भाग रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि दौड़ किस चीज की है? आप बस भागे जा रहे हैं क्योंकि बाकी सब भी भाग रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर दूसरों की चमचमाती जिंदगियां देखते हैं, उनकी सफलता की कहानियां पढ़ते हैं और फिर अपनी जिंदगी को देखकर एक गहरी निराशा में डूब जाते हैं। आपको लगता है कि आप पीछे रह गए हैं, कि आप काफी अच्छे नहीं हैं, कि आपकी जिंदगी में कुछ खास नहीं हो रहा है। ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, ये हम में से करोड़ों लोगों की कहानी है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो हमें लगातार बाहर देखने के लिए मजबूर करती है। हमारा ध्यान हमेशा इस बात पर रहता है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, वे क्या पहन रहे हैं, वे कहाँ घूम रहे हैं और वे क्या हासिल कर रहे हैं। और इस बाहरी शोर में हम अपनी अंदर की आवाज को सुनना ही भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी असली ताकत, हमारी असली क्षमता और हमारी असली खुशी हमारे भीतर ही छिपी हुई है। आज की ये समरी कोई साधारण बुक समरी नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है, ये एक गाइड है जो आपको उस बाहरी शोर से निकालकर आपके अंदर के शांत और शक्तिशाली केंद्र तक ले जाएगी। यह आपको सिखाएगी कि कैसे आप दुनिया की परवाह किए बिना अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी चेतना सिर्फ एक इंसान पर लगा सकते हैं, और वो इंसान आप खुद हैं। तो तैयार हो जाइए, अपने हेडफोन लगा लीजिए, दुनिया की सारी चिंताओं को कुछ देर के लिए बाहर रख दीजिए और मेरे साथ इस अद्भुत यात्रा पर चलिए जिसका नाम है फोकस ऑन योर सेल्फ अंटिल यू विन। समस्या की जड़ हमारा ध्यान भटका हुआ क्यों है? इससे पहले कि हम समाधान की बात करें, यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हमारी समस्या है क्या। हमारा ध्यान इतना भटका हुआ क्यों रहता है? क्यों हम खुद पर फोकस करने के बजाय दूसरों पर ज्यादा ध्यान देते हैं? इसके कुछ गहरे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण हैं। एक, तुलना का जाल, द कंपैरिजन ट्रैप। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हम हमेशा खुद को दूसरों के संदर्भ में देखते हैं, लेकिन आज के डिजिटल युग में ये एक महामारी बन चुका है। सोशल मीडिया एक ऐसा मंच है जहां हर कोई अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल, अपनी सबसे अच्छी तस्वीर, अपनी सबसे बड़ी सफलता को दिखाता है। ये एक हाईलाइट रील की तरह है। हम दूसरों की हाईलाइट रील को अपनी जिंदगी की बिहाइंड द सीन्स फुटेज से तुलना करने लगते हैं। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, थका हुआ महसूस कर रहे हैं, ऑफिस जाने का मन नहीं है और आप इंस्टाग्राम खोलते हैं। वहां आपका कोई दोस्त मालदीव में छुट्टियां मना रहा है, कोई दूसरा अपनी नई कार की फोटो डाल रहा है, कोई तीसरा अपने सिक्स पैक एब्स दिखा रहा है। ये सब देखकर आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है? मेरी जिंदगी कितनी बोरिंग है, मैं कितना अनलकी हूं, मैं कभी इतना सफल नहीं हो पाऊंगा। ये तुलना का जाल आपको अंदर से खोखला कर देता है। ये आपकी ऊर्जा को चूस लेता है और आपको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बना देता है। आप ये भूल जाते हैं कि उस परफेक्ट फोटो के पीछे भी एक सामान्य इंसान है जिसकी अपनी समस्याएं और संघर्ष है। दो, बाहरी सत्यापन की भूख, द नीड फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें। बचपन से ही हमें इसी तरह से पाला पोसा जाता है। अच्छे नंबर लाओ तो तारीफ मिलेगी, अच्छी नौकरी पाओ तो समाज में इज्जत मिलेगी। धीरे धीरे हम अपनी खुशी और अपने आत्ममूल्य, सेल्फ वर्थ
के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। हमें हर काम के लिए दूसरों से मंजूरी चाहिए होती है। हम कोई पोस्ट डालते हैं तो बार बार लाइक्स और कमेंट्स चेक करते हैं। अगर लाइक्स कम आते हैं तो हमें बुरा लगता है। हम कोई फैसला लेने से पहले 10 लोगों से पूछते हैं, क्योंकि हमें खुद पर भरोसा नहीं होता। ये बाहरी सत्यापन की भूख हमें कमजोर और पराधीन बना देती है। हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर नहीं, बल्कि एक पैसेंजर बनकर रह जाते हैं, जिसकी दिशा दूसरे लोग तय करते हैं। 3. शोर और विकर्षण का युग, द एज ऑफ नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शन। आज हम सूचना के विस्फोट के युग में जी रहे हैं। हमारे फोन पर हर सेकंड नोटिफिकेशन आते रहते हैं। व्हाट्सएप, ईमेल, न्यूज अलर्ट्स, सोशल मीडिया अपडेट्स। हमारा दिमाग कभी शांत ही नहीं रह पाता। ये लगातार बाहरी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया दे रहा है। इस निरंतर शोर का नतीजा ये होता है कि हम गहरी सोच और आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन की क्षमता खो देते हैं। फोकस करना एक मसल की तरह है, और जब हम इसे इस्तेमाल नहीं करते तो ये कमजोर हो जाता है। जब आप खुद के साथ अकेले बैठने की कोशिश भी करते हैं तो आपका दिमाग बेचैन हो जाता है और तुरंत फोन उठाने के लिए तड़पने लगता है। ये एक नशा बन चुका है जो हमें खुद से दूर ले जा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस जाल से, इस भूख से और इस शोर से कैसे बाहर निकला जाए। इसका जवाब एक ही है, और वही हमारी आज की फिलॉसफी का केंद्र है। फोकस ऑन योरसेल्फ। खुद पर ध्यान केंद्रित करने का असली मतलब क्या है? जब हम कहते हैं कि खुद पर फोकस करो, तो बहुत से लोग इसे स्वार्थी होना समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि इसका मतलब है दुनिया से कट जाना, किसी की परवाह न करना। लेकिन ये सच नहीं है। खुद पर फोकस करना स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मनिवेश, सेल्फ इन्वेस्टमेंट है। ये सबसे महत्वपूर्ण निवेश है जो आप कभी भी कर सकते हैं। आइए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। 1. अपने बगीचे को सींचना। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बगीचा है और आपके पड़ोसी के पास भी एक बगीचा है। आपके पड़ोसी के बगीचे में बहुत सुंदर फूल खिले हैं। अब आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला, आप दिन रात पड़ोसी के बगीचे को देखते रहें, ईर्ष्या करें और शिकायत करें कि आपके बगीचे में वैसे फूल क्यों नहीं हैं। दूसरा, आप अपना सारा ध्यान, अपनी सारी ऊर्जा अपने बगीचे पर लगाएं। आप जमीन की जुताई करें, उसमें खाद डालें, अच्छे बीज बोएं और नियमित रूप से पानी दें। अगर आप दूसरा विकल्प चुनते हैं तो कुछ समय बाद आपका बगीचा भी फूलों से महक उठेगा, शायद पड़ोसी के बगीचे से भी ज्यादा सुंदर। खुद पर फोकस करना ठीक इसी तरह काम करता है। दूसरों की सफलता को देखकर जलने के बजाय अपनी क्षमताओं और कौशलों को विकसित करने में अपनी ऊर्जा लगाएं। 2. एक मूर्तिकार बनना। एक मूर्तिकार पत्थर के एक बेजान टुकड़े को लेता है और अपनी छेनी हथौड़ी से उस पर काम करना शुरू करता है। वो हर फालतू हिस्से को काट काट कर निकाल देता है। वो सिर्फ इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि उसे इस पत्थर से कौन सी खूबसूरत मूर्ति बनानी है। वो इस बात की परवाह नहीं करता कि बगल वाला मूर्तिकार क्या बना रहा है। उसका पूरा ध्यान अपनी कला, अपनी दृष्टि और अपने पत्थर पर होता है। आप अपनी जिंदगी के मूर्तिकार हैं और आपका जीवन वो पत्थर है। आपको अपने अंदर से नकारात्मक विचारों, बुरी आदतों और आत्मसंदेह जैसे फालतू हिस्सों को हटाना है। आपको अपनी कमजोरियों को तराशना है और अपनी शक्तियों को निखारना है, ताकि आप खुद का सबसे बेहतरीन संस्करण, बेस्ट वर्जन बन सके। 3. मैराथन धावक की मानसिकता। एक मैराथन धावक जब दौड़ना शुरू करता है तो वो अपने बगल में दौड़ रहे धावक को देखकर अपनी गति नहीं बढ़ाता। वो जानता है कि ये एक लंबी दौड़ है। अगर वो शुरू में ही अपनी सारी ऊर्जा खत्म कर देगा तो वो रेस पूरी नहीं कर पाएगा। इसलिए वो अपनी सांसों पर, अपनी गति पर और अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करता है। वो अपनी खुद की रेस दौड़ता है। He runs his own race.
आपकी जिंदगी भी एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। यहां सफलता रातों रात नहीं मिलती। आपको धैर्य के साथ लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होता है। दूसरों से अपनी तुलना करके अपनी गति को बिगाड़ना सबसे बड़ी मूर्खता है। अपनी गति से चले, अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें। तो खुद पर फोकस करने का मतलब है सेल्फ अवेयरनेस, ये जानना कि आप कौन हैं, आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरियां क्या है और आप जीवन से वास्तव में क्या चाहते हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट अपनी कमजोरियों को सुधारने और अपनी शक्तियों को और मजबूत बनाने के लिए लगातार काम करना। सेल्फ डिसिप्लिन उन चीजों को करना जो आपके लिए सही है, भले ही वे मुश्किल हों, और उन चीजों से दूर रहना जो आपके लिए गलत है, भले ही वे आकर्षक हो। सेल्फ लव अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करना और अपनी सफलताओं का जश्न मनाना। वास्तविकता से पोषित करता था। कि आप जैसे भी हैं, प्रतिमान रातों रात नहीं बदलता, लेकिन इसे अनुशासन के साथ बदलना संभव है। मुझे पता है कि आप संदेह करते हैं, कुछ नहीं होगा। मैंने भी संदेह किया। अब हम उन व्यावहारिक कैसे एक कार्ड पर एक वाक्य मेरे जीवन को बदल सकता है, बात करेंगे, जिन्हें अपनाकर आप सच में खुद पर फोकस करना सीख सकते हैं। ये एक चरण दर चरण प्रक्रिया है। 1, द ग्रेट डिस्कनेक्ट, शोर से नाता तोड़े। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है बाहरी शोर को कम करना। जब तक आपके आसपास लगातार शोर होता रहेगा, आप खुद की आवाज नहीं सुन पाएंगे। डिजिटल डिटॉक्स हफ्ते में एक दिन या दिन में कुछ घंटे पूरी तरह से अपने फोन और सोशल मीडिया से दूर रहें। इस समय का उपयोग किताबें पढ़ने, प्रकृति में घूमने या अपने किसी शौक को पूरा करने में करें। नोटिफिकेशंस बंद करें। अपने फोन से सभी गैर जरूरी ऐप्स के नोटिफिकेशंस बंद कर दें। हर नोटिफिकेशन आपके फोकस को तोड़ता है और आपके दिमाग को एक अलग दिशा में ले जाता है। अपने फीड को क्यूरेट करें। क्यूरेट योर फीड सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों और पेजों को अनफॉलो करें जो आपको नकारात्मक, ईर्ष्यालु या अपर्याप्त महसूस कराते हैं। केवल उन लोगों को फॉलो करें जो आपको प्रेरित करते हैं, आपको कुछ सिखाते हैं या आपके जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। खबरों का सेवन सीमित करें। दिन रात नकारात्मक खबरें देखने और पढ़ने से बचें। दिन में 1 या 2 बार विश्वसनीय स्रोतों से अपडेट रहना काफी है। लगातार नकारात्मकता आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 2, खुद को जाने, आत्मचिंतन की शक्ति। जब बाहरी शोर कम हो जाएगा, तब आपको अपने अंदर झांकने का मौका मिलेगा। ये खुद को जानने का समय है। जर्नलिंग हर रोज 10 से 15 मिनट लिखने की आदत डालें। अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने डर और अपने सपनों के बारे में लिखें। जर्नलिंग आपके दिमाग के लिए एक आईने की तरह काम करती है। आप खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। आप इन सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं। आज मैंने क्या सीखा? आज किस बात ने मुझे खुशी दी? कौन सी चीज मुझे परेशान कर रही है और क्यों? अगर मेरे पास असीमित पैसा और समय होता तो मैं क्या करता? अकेले समय बिताएं। स्पेंड टाइम इन सॉलिट्यूड, अकेलेपन, लोनलीनेस और एकांत। सॉलिट्यूड में बहुत बड़ा अंतर है। अकेलेपन में आप दूसरों की कमी महसूस करते हैं, जबकि एकांत में आप खुद की कंपनी को एंजॉय करते हैं। हर रोज कुछ समय अकेले बिताएं, बिना किसी डिवाइस के। बस अपने विचारों के साथ बैठें। शुरू में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको इसमें शांति मिलने लगेगी। अपनी वैल्यूज को पहचानें। आइडेंटिफाई योर वैल्यूज। आपके लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं? ईमानदारी, परिवार, स्वतंत्रता, ज्ञान, स्वास्थ्य। अपनी 5 कोर वैल्यूज की एक लिस्ट बनाएं। ये वैल्यूज आपके लिए एक कंपास की तरह काम करेंगी और आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगी। 3, अपने जीवन के आर्किटेक्ट बने। लक्ष्य निर्धारण और योजना। एक बार जब आप खुद को जान लेते हैं, तो अगला कदम है अपने भविष्य को डिजाइन करना।
दूसरों के द्वारा बनाए गए रास्ते पर चलने के बजाय अपना रास्ता खुद बनाएं। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। सेट क्लियर गोल्स। आप अगले 1 साल, 5 साल और 10 साल में खुद को कहाँ देखते हैं? अपने लक्ष्य लिखें। लक्ष्य स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक, विशिष्ट, मेजरेबल, मापने योग्य, अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य, रेलेवेंट, प्रासंगिक और टाइम बाउंड, समय सीमा के साथ। मैं अमीर बनना चाहता हूं, एक अस्पष्ट लक्ष्य है। मैं अगले 2 साल में अपनी आय को 50% तक बढ़ाने के लिए एक नया कौशल सीखूंगा, एक स्मार्ट लक्ष्य है। लक्ष्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़े। ब्रेक डाउन योर गोल्स। एक बड़ा लक्ष्य डरावना लग सकता है, उसे छोटे छोटे दैनिक या साप्ताहिक कार्यों में तोड़ दे। अगर आपका लक्ष्य एक किताब लिखना है, तो आपका दैनिक कार्य हो सकता है रोज 500 शब्द लिखना। यह आपको अभिभूत होने से बचाता है और आपको गति प्रदान करता है। एक शक्तिशाली रूटीन बनाएं। बिल्ड अ पावरफुल रूटीन। सफलता अनुशासित लोगों को मिलती है, प्रेरित लोगों को नहीं। प्रेरणा आती जाती रहती है, लेकिन अनुशासन आपको तब भी काम करने के लिए मजबूर करता है जब आपका मन नहीं होता। एक सुबह और रात का रूटीन बनाएं। सुबह उठकर व्यायाम करना, ध्यान करना या पढ़ना आपको दिन भर के लिए तैयार करता है। रात में सोने से पहले अगले दिन की योजना बनाना आपको फोकस देता है। द ग्राइंड। अनुशासन और निरंतरता की भट्टी। ये इस यात्रा का सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ आपको सिर्फ काम करना है, बिना किसी तत्काल परिणाम की उम्मीद किए। प्रक्रिया से प्यार करें। फॉल इन लव विद द प्रोसेस। परिणाम के बारे में बहुत ज्यादा न सोचें, अपने काम की प्रक्रिया का आनंद लें। अगर आप एक लेखक हैं, तो लिखने का आनंद लें। अगर आप एक एथलीट हैं, तो ट्रेनिंग का आनंद लें। जब आप प्रक्रिया से प्यार करने लगते हैं, तो परिणाम अपने आप आने लगते हैं। छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाएं। सेलिब्रेट स्मॉल विंस। जब आप एक छोटा लक्ष्य पूरा करें, तो खुद को शाबाशी दें। यह आपके दिमाग को सकारात्मक रूप से सुदृढ़ करता है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। 1% का नियम। दी 1% रूल। हर रोज खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाने का लक्ष्य रखें। यह बहुत छोटा और करने योग्य लगता है, लेकिन 1 साल के अंत में चक्रवृद्धि, कंपाउंडिंग के कारण आप 37 गुना बेहतर हो चुके होंगे। असफलता को गले लगाएं। एम्ब्रेस फेलियर। इस रास्ते पर आप असफल होंगे, ये निश्चित है, लेकिन असफलता अंत नहीं है। ये सीखने का एक अवसर है। हर सफलता आपको बताती है कि क्या काम नहीं करता है। अपनी गलतियों से सीखें, खुद को संभालें और फिर से प्रयास करें। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया था। अपने दिमाग का किला बनाएं। मानसिक मजबूती। ये यात्रा अकेली हो सकती है। जब आप दूसरों से खुद को अलग करते हैं, तो लोग आपको गलत समझ सकते हैं, आपकी आलोचना कर सकते हैं। आपको मानसिक रूप से मजबूत बनना होगा। पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने आप से वैसे ही बात करें जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हैं। जब आप कोई गलती करें, तो खुद को मैं बेवकूफ हूं कहने के बजाय कहें, ये एक गलती थी, मैं इससे सीखकर आगे बढ़ूंगा। आलोचना को फिल्टर करना सीखें। हर किसी की राय आपके लिए मायने नहीं रखती। रचनात्मक आलोचना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को स्वीकार करें, जो आपको बेहतर बनने में मदद करे। लेकिन जो लोग सिर्फ आपको नीचा दिखाने के लिए आलोचना करते हैं, उनकी बातों को अनदेखा करना सीखें। आपका आत्ममूल्य दूसरों की राय पर निर्भर नहीं करता। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। हर रोज उन 3 से 5 चीजों के बारे में सोचें या लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके फोकस को उन चीजों से हटाकर जो आपके पास नहीं है, उन चीजों पर लाता है जो आपके पास है। कृतज्ञता खुशी और संतुष्टि की भावना को बढ़ाती है। जब तक तुम जीत न जाओ, until you win, जीत का असली मतलब।
अब आते हैं इस मंत्र के दूसरे हिस्से पर, until you win। इसका क्या मतलब है? जीत क्या है? क्या इसका मतलब है बहुत सारा पैसा कमाना, प्रसिद्ध हो जाना या कोई बड़ी ट्रॉफी जीतना? हाँ, ये सब जीत का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इस फिलॉसफी के अनुसार असली जीत कुछ और है। असली जीत एक बाहरी घटना नहीं, बल्कि एक आंतरिक अवस्था है। एक जीत का मतलब है आत्मनियंत्रण, सेल्फ मास्टरी। असली जीत तब होती है जब आप अपने मन, अपनी भावनाओं और अपनी आदतों के गुलाम नहीं, बल्कि मालिक बन जाते हैं। जब आप वो कर पाते हैं जो आपको करना चाहिए, भले ही आपका मन न हो। जब बाहरी परिस्थितियां आपकी आंतरिक शांति को भंग नहीं कर पाती। जब आप अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। ये आत्मनियंत्रण ही सबसे बड़ी जीत है। 2, जीत का मतलब है अपने उद्देश्य को जीना, लिविंग योर पर्पस। असली जीत तब होती है जब आप सुबह उठते हैं और आपको पता होता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो आपके लिए मायने रखता है। जब आपका काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि आपके जुनून और आपके उद्देश्य की अभिव्यक्ति बन जाता है। जब आप दुनिया में अपना एक अनूठा योगदान दे रहे होते हैं। 3, जीत का मतलब है वो इंसान बनना जो जीतने में सक्षम है। सोचिए, अगर आपको लॉटरी में 10 करोड़ रुपए मिल जाएं, तो क्या ये असली जीत होगी? रिसर्च बताती है कि ज्यादातर लॉटरी विजेता कुछ ही सालों में वापस वही आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, क्योंकि वे उस पैसे को संभालने के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार नहीं होते। असली जीत पैसा या सफलता नहीं है। असली जीत वो इंसान बनना है जिसके पास उस सफलता को बनाने, उसे बनाए रखने और उसका आनंद लेने का चरित्र, अनुशासन और ज्ञान हो। जब आप खुद पर फोकस करते हैं तो आप अनजाने में ही खुद को उस स्तर के लिए तैयार कर रहे होते हैं। आप एक ऐसा मजबूत पात्र, वेसल बन जाते हैं जो सफलता के वजन को संभाल सकता है। जीत एक मंजिल नहीं, एक प्रक्रिया है। जब आप खुद पर फोकस करने की इस जीवन शैली को अपना लेते हैं तो आप हर दिन जीतते हैं। जिस दिन आप आलस को हराकर जिम जाते हैं, आप जीतते हैं। जिस दिन आप जंक फूड की जगह सलाद चुनते हैं, आप जीतते हैं। जिस दिन आप सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने के बजाय एक किताब का एक अध्याय पढ़ते हैं, आप जीतते हैं। जिस दिन आप किसी की आलोचना से प्रभावित हुए बिना अपने काम पर लगे रहते हैं, आप जीतते हैं। ये छोटी छोटी दैनिक जीतें ही मिलकर एक दिन बड़ी बाहरी जीत का रूप ले लेती है। और जब वो बड़ी जीत मिलती है तो वो आपको अहंकारी नहीं बनाती, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने इसके लिए कितनी मेहनत की है। और ये जीत सिर्फ एक परिणाम है, आपकी असली पहचान नहीं। आपकी कहानी के हीरो आप हैं। दोस्तों, आज हमने फोकस ऑन योरसेल्फ अंटिल यू विन की गहरी फिलॉसफी को समझा। हमने सीखा कि कैसे बाहरी दुनिया का शोर और तुलना का जाल हमें हमारे रास्ते से भटकाता है। हमने ये भी जाना कि खुद पर फोकस करना स्वार्थ नहीं, बल्कि सबसे बड़ा आत्मनिवेश है। हमने उन प्रैक्टिकल कदमों पर भी बात की जिनसे हम ये कर सकते हैं: शोर से नाता तोड़ना, खुद को जानना, लक्ष्य बनाना, अनुशासित रहना और मानसिक रूप से मजबूत बनना। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी एक फिल्म है और उस फिल्म के लेखक, निर्देशक और हीरो आप खुद हैं। आपके पास ये शक्ति है कि आप अपनी कहानी को फिर से लिख सकते हैं। दूसरों की फिल्म देखकर ताली बजाना बंद कीजिए और अपनी खुद की ब्लॉकबस्टर बनाने पर ध्यान केंद्रित कीजिए। ये रास्ता आसान नहीं होगा, ये अकेलापन भरा हो सकता है। आपको कई बार लगेगा कि आप सब कुछ छोड़ दें, लेकिन याद रखिएगा, हीरे भी अत्यधिक दबाव और तापमान में ही बनते हैं। जब आप खुद पर काम करने की इस आग में खुद को तपाएंगे तो आप एक ऐसे इंसान के रूप में बाहर निकलेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो आज से, अभी से एक फैसला लीजिए
कि आप अपना ध्यान दूसरों से हटाकर खुद पर लगाएंगे। फैसला लीजिए कि आप अपनी ऊर्जा को शिकायतों और ईर्ष्या में नहीं, बल्कि सीखने और बढ़ने में लगाएंगे। फैसला लीजिए कि आप तब तक खुद पर काम करते रहेंगे जब तक आप जीत नहीं जाते। और याद रखिए, असली जीत वो क्षण है जब आप आईने में देखकर कह सके, मैं आज कल से बेहतर हूं और मुझे खुद पर गर्व है।